स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि हम पीडीएफ का आंसर को कैसे डाउनलोड करें। तो इसका सीधा सीधा है, आपको मैंने वेबसाइट बता रखी है कि किस वेबसाइट पे जाना है, तो उसके एड्रेस को आप सीधे सीधे अपने क्रोम या जिसमें भी डालना है उसमें डालिए। तो मैं सपोज करिए अपने क्रोम को खोल लेता हूँ, इसमें AKHIL क्लासेस डॉट ऑनलाइन, ये एड्रेस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ऑनलाइन, LINE, ठीक है। अखिल क्लासेस डॉट ऑनलाइन जैसे ही आप डालोगे और उसके बाद में आपको जो है इसको एंटर कर देना है, यानी कि गो कर देना है। गो करोगे तो आपके पास सामने जो है वेबसाइट खुल जाएगी। अब ये वेबसाइट आपके सामने इस तरह के खुलेगी। अब इस वेबसाइट में ऊपर ऊपर आप देखोगे 3 डॉट बने हुए हैं, 3 डॉट को इसको टच करिए। तो 3 डॉट को जैसे ही मैं टच करता हूँ तो मेरे सामने जो है बोर्ड खुल जाएगा और लॉगिन और रजिस्टर खुल जाएगा। तो लॉगिन रजिस्टर को भूल जाइए, बोर्ड पे टच करिए। तो बोर्ड पे जैसे ही आप टच करोगे तो यहाँ पर जो छोटा सा तीर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड के सामने, यहाँ पर छोटा सा तीर है। इसको जैसे ही मैं टच करूंगा तो यहाँ पे सारे बोर्ड्स खुल जाएंगे, जो जो बोर्ड्स के हमने यहाँ पे सारे सोल्यूशंस डाले हुए हैं। तो इस बोर्ड में से आपको किसी भी बोर्ड का जिसको भी डाउनलोड करना है उसकी क्लास में चले जाइए। जैसे आप एचपी बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं या झारखंड बोर्ड के हैं या फिर एमपी बोर्ड के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, तो उस बोर्ड के एरो को टच करिए। तो जैसे सपोज करिए मुझे एमपी बोर्ड का डाउनलोड करना है या राजस्थान बोर्ड का डाउनलोड करना है, तो सपोज करिए मुझे यूपी बोर्ड का डाउनलोड करना है, तो मैं यूपी बोर्ड का ही डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे नीचे जो है यूपी बोर्ड आप देख रहे हैं डाउनलोड से ऊपर। डाउनलोड में जब तक कुछ नहीं आएगा, जब तक आप आगे रजिस्टर नहीं कर लेंगे। रजिस्टर जब कर लोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉग आउट लिखा आ जाएगा, लॉग इन और रजिस्टर नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे लॉग आउट लिखा आएगा। तो उसके लिए पहले हम सबसे पहले यूपी बोर्ड का मुझे डाउनलोड करना है। तो यूपी बोर्ड के छोटे से डॉट पे यहाँ पे जो छोटा सा एरो है इस पे टच करूंगा। तो जैसे ही टच करूंगा तो सारी क्लासेस दिखाई देंगी कि किस किस क्लास की यहाँ पर जो है पीडीएफ अवेलेबल है। तो 9th क्लास दिखाई दे रहा है यूपी बोर्ड के नीचे, 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास है। तो सपोज करो मुझे 9th क्लास का या 10th क्लास का किसी भी एक विषय का जो है मुझे डाउनलोड करना है, किसी भी क्लास का, तो उस क्लास पे टच कर दीजिए। मैं 9th क्लास को ओपन करता हूँ तो 9th क्लास पे जैसे ही टच करूंगा तो ये 9th क्लास पे ले जाकर के मुझे को छोड़ देगा। ठीक है, तो या तो आप 9th क्लास का डाउनलोड करिए या 10th क्लास का या 11th क्लास का, जो भी आपका बोर्ड है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं 10th का करना है तो मैं 10th का ओपन करता हूँ। तो मैंने 10th का ओपन किया। तो यहाँ पे देखिए यूपी बोर्ड के जितने भी 10th के पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं वो सारे पेपर्स जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है सभी को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सारे चाहिए तो ऐड टू कार्ट जो लिखा आ रहा है सभी के नीचे, ऐड टू कार्ट, तो उसको आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अगर आपको केवल एक कोई एक चाहिए तो आप सीधे चेकआउट पे चले जाइए। ठीक है, तो चेकआउट पे जैसे सपोज करिए मुझे साइंस का चाहिए तो मैं चेकआउट पे जाता हूँ। तो चेकआउट पे टच करूंगा साइंस के नीचे, तो यहाँ पे चेकआउट पे जैसे ही टच करेंगे तो आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पर जो है आपको आपको दिखाई देगा कि आपने ये सेलेक्ट किया है। और ऊपर यहाँ पे कार्ट में भी दिखाई देगा कि आपका एक प्रोडक्ट जो है ऊपर आ चुका है। यहाँ पर देखिए कार्ट में एक दिखाई दे रहा है। आप 2 सेलेक्ट करते तो यहाँ पे 2 दिखाई देता, 3 सेलेक्ट करते तो 3 दिखाई देगा। तो इस तरह से आप जो है नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो है प्रोसीड टू चेकआउट लिखा हुआ है, बहुत यहाँ पर नीले कलर के रिबन के ऊपर लिखा हुआ है प्रोसीड टू चेकआउट। तो इस पे आपको टच करना है। तो इस पे जैसे ही टच करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। अब आपको केवल आपको अपना अकाउंट जो है यहाँ पे बना लेना है। तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर जो 3 डॉट पे टच करने पे लॉगिन और रजिस्टर, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या है चेकआउट पे जो है सीधे सीधे यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे अकाउंट यूजर नेम जो आप अपना यूजर नेम बनाना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, कभी भी आप इस अकाउंट में आना के लिए, तो इस यूजर नेम को नोट कर लेना। जैसे सपोज करिए आपने डाल दिया अपना नाम, जैसे अमित डाल दिया, अमित 123, तो आपका ये यूजर नेम हो गया। और उसी का जो पासवर्ड आप डालोगे तो पासवर्ड नीचे आपका जो है यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालोगे और यूजर नेम, ये दो चीजें जो है इसको आप नोट कर लेना अपने कॉपी में। नीचे वाला अकाउंट यूजर नेम इसको आप लिख लेना जो भी इसमें डाल रहे हो, और इसके नीचे जो आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो तो पासवर्ड जो है 8 से 9 डिजिट का बनाना, जिसमें आपका एक कैपिटल बड़ा अक्षर रहेगा और एक छोटा अक्षर रहेगा, उसके बाद नंबर रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही बना लोगे और जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाओगे, प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है, ये करते ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको टच करना होगा। ठीक है, तो प्रोसीड टू पेमेंट को टच करने से पहले जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्रिएट, आपने जो अपना अकाउंट का पासवर्ड डाल दिया और यूजर नेम डाल दिया, सारी डिटेल ऊपर वाली भर दी। तो इसके बाद जो है आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिखाई देगा पे विद यूपीआई क्यूआर कोड। ठीक है, जिसमें आप जो है पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको जनरल सा काम क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर यूपीआई एड्रेस डालना है और यूपीआई हैंडलर डालना है। तो यूपीआई एड्रेस और यूपीआई हैंडलर क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो आपको जो है सिंपली ये वाला जो है आपको यूपीआई आईडी दिखाई देगी, इस यूपीआई आईडी को टच कर सकते हो। ये यूपीआई आईडी है आपकी यहाँ पर माई यूपीआई आईडी, तो ये आपको दिखने को मिलेगा और इसको फिर आप जो है अपने वहां पर भरोगे। तो हमारे इस पेज में यूपीआई एड्रेस भरना है। तो सपोज करिए मैंने अपना यूपीआई एड्रेस देखा था तो मैं अपना जो यूपीआई एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिलअप करने के बाद जैसे सपोज करिए आपने फिलअप किया, यहाँ पर जो हैंडलर है वो आपको एट द रेट में आएगा, एट द रेट जो है दिखाई देगा। तो आपको जो दिखाई दिया था अभी, तो वहां पर जो है YBL दिखाई दिया था, आपने अभी अभी देखा था कि इसके लास्ट में एट द रेट YBL लिखा हुआ है। तो आप जो है इसमें YBL सेलेक्ट करिए ऊपर नीचे करके, या फिर आप डायरेक्ट इस सर्च बॉक्स में ही YBL टच कर सकते हैं। तो एट द रेट YBL आ गया। और यही चीज जो है हमने अपने एड्रेस बार में भी देखा था। ये देखिए एड्रेस बार में जो है यहाँ पर आपको YBL लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये YBL भी आपका इसी में दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एट द रेट YBL है, आगे नंबर है। तो इस तरह से जो है आप अपना एड्रेस उसमें डाल देंगे। तो हमने जो है यहाँ पे एट द रेट YBL कर लिया और आगे का जो नंबर है वो हम इसमें डाल देंगे जो नंबर से हमारा रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो हमने अपना नंबर डाल दिया सपोज करिए, और उसके बाद में अपना जो है एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। तो ये फोन पे से इस तरह से पेमेंट हो जाएगा। अगर आप जो है अदर पेमेंट यूज करते हैं तो उसका भी यूपीआई आईडी होता है। जैसे मैं गूगल पे का दिखाता हूँ आपको।
जैसे ही आप गूगल पे खोलेंगे तो आपके सामने जो है ये यूपीआई आईडी नीचे यहाँ पे देखने को बीच में मिलेगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस के नीचे यहाँ पे देखो ये यूपीआई आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी लिखा हुआ है। तो ये आपके मोबाइल में यूपीआई आईडी यहाँ पे मिल जाएगा सीधा सीधा। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पहले मैंने ईमेल एड्रेस डाला हुआ है और इसके बाद में जो है @OKHDFC बैंक लिखा हुआ है। तो @OKHDFC बैंक जो है मुझे वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो इस ऑप्शन में आ जाएंगे हम और इस ऑप्शन में सेलेक्ट जो है ओके एच डी एफ सी, तो यहाँ पे आप ओके एच डाल दीजिए। तो ओके एच डी एफ सी बैंक जो आपने वहाँ पे देखा था वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसको मैं टच कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो सेलेक्ट हो गया ओके एच डी एफ सी। और यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस या जो भी मेरा यूपीआई आईडी आगे था @ से पहले जो था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे तो हमारा जो है ये काम हो जाएगा, फिर हम प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसमें और डालने के बाद जो है प्रोसीड टू पेमेंट जो ऑप्शन है, सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर कर लेना था, जो मैंने ऊपर बताया था। देखो मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब डाल दिया है। ये एक बार डालने के बाद आपको नोट कर लेना है आपका जो भी पासवर्ड है और यूजर नेम, नीचे वाला दो चीज, अकाउंट यूजर नेम और नीचे जो पासवर्ड है आप देख रहे हैं, जो ये अकाउंट यूजर नेम है और ये पासवर्ड है, इसको नोट कर लेना जब आप इसको डालते हो। ठीक है, इसको बार बार में आपके काम आएगा इसलिए। और फिर जो है आप सीधे सीधे इसके नीचे जाइए, नीचे जाओगे तो आपको अपना यूपीआई एड्रेस और जो है यूपीआई हैंडलर जो आपके फोन के अंदर ही अवेलेबल है आपके एप्लीकेशन में, चाहे यूपीआई आपका फोन पे यूज कर रहे हो उसमें भी मिल जाएगा और गूगल पे यूज कर रहे हो उसमें मिल जाएगा, या फोन पे के अलावा जो आप पेटीएम यूज कर रहे हो उसमें भी सारे हैंडलर ये मिल जाते हैं। उस हैंडलर को जैसे लिखा गया वैसे ही आपको यूज करना है। उसके बाद जो है जैसे आप डाल लोगे तो प्रोसीड टू पेमेंट पे टच कर देना। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही मैं टच करूंगा ये मेरे को दिखाई देगा कि सेव करना है तो सेव कर लो, नहीं करना है तो मत करो। मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूं, तो मेरे पास ये स्कैनर आ जाएगा। चाहे तो आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, दूसरे मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू पे यूजिंग यूपीआई ऐप। तो इस यूपीआई ऐप वाले जो ऑप्शन पे नीचे क्लिक हेयर पर आप जैसे ही टच करेंगे तो आपको यूपीआई ऐप खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे टच करता हूँ, जैसे ही मैं टच करूंगा तो ये बोल रहा है कि नीचे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि इसको अलाउ करिए कि आपका जो है ऐप खोलना चाहता है। तो आप जो है इस पे जैसे ही टच करेंगे तो अलाउ ऑप्शन आएगा, कहीं कहीं अलाउ ऑप्शन नहीं आता कभी कभी। तो इस अलाउ पे जैसे मैं टच करूंगा तो मेरे को ये ऑप्शन देगा कि आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हो या जो है आप फोन पे से। तो अगर आप फोन पे करते हैं तो फोन पे से डाउन पेमेंट कर सकते हैं, आप गूगल पे से करना चाहें तो गूगल पे से कर सकते हैं, किसी से भी पेमेंट आप यूज कर सकते हैं एक बार हैंडलर डालने के बाद में। अब जो है आप जैसे ही मैंने सपोज करियो कि मैंने फोन पे से पेमेंट करना है तो मैं पेमेंट कर देता हूं, और जैसे ही पेमेंट करूंगा तो उसके बाद जो ऑप्शन आपको इस तरह से देखने वाला है, मैं पेमेंट कर देता हूं। अब मैंने जो है पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करते ही नीचे देखोगे यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पे नीचे की तरफ, तो इस पे आपको टच कर देना। तो मैं इस पे टच कर देता हूँ। जैसे ही टच करूंगा तो ये कंफर्म करने के लिए बोलेगा, कंफर्म कर देना। कंफर्म कर दो, हो गया आपका पूरा पेमेंट और आपका जो पीडीएफ है चला गया आपके अकाउंट में। अब आपको अपने अकाउंट में जाना है जो आपने अभी अभी बनाया था। तो ये 3 डॉट है ना जो ऊपर, इस 3 डॉट पे टच करिए। जैसे 3 डॉट पे टच करोगे देखो यहाँ पे पहले साइन इन या रजिस्टर आता था, अब आ गया यहाँ पे लॉग आउट, यानी कि आप जो है इसमें अंदर आ चुके हो, आप साइन इन ऑटोमेटिकली हो चुके हो जैसे आपने प्रोडक्ट जो है डाउनलोड करने के लिए जो सारे ऑप्शन फिलअप किए। अब सीधे सीधे आपको जो है डैशबोर्ड नाम का ये वर्ड जो लिखा हुआ है इस डैशबोर्ड पे टच करिए। डैशबोर्ड पे जैसे टच करोगे आप सीधे पहुंच जाओगे डाउनलोड सेक्शन में। यहाँ पे देखो डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ही डाउनलोड पे टच करोगे तो आपके सामने जो है पीडीएफ आ जाएगी। अगर पीडीएफ नहीं आई है तो थोड़ी देर में आ जाएगी। जैसे मैं डाउनलोड पे टच करता हूँ तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अभी पीडीएफ मेरी नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो डाउनलोड्स अवेलेबल येट। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, या इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, या थोड़ी देर बाद आके भी चेक कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें डाउनलोड आता है नहीं। अब मेरे को जो है अगर मेरे को डाउनलोड नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे रिफ्रेश कर लेना है। अगर अभी थोड़ी देर में नहीं आ रहा है तो 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद भी आकर के मैं अपनी इस वेबसाइट पे डाउनलोड ऑप्शन पे जाकर के चेक कर सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इमीडिएट आ जाए, सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, तो सर्वर की प्रॉब्लम से हो सकता है 2 4 10 मिनट 15 मिनट लेट भी हो सकता है, और इमीडिएट कभी कभी इमीडिएट भी आ जाता है, हाथों हाथ आ जाता है। तो अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको रिफ्रेश कर देना है। ऊपर जो ये बटन है रिफ्रेश का, इसको टच कर दीजिए, या फिर इसमें जो है आप टच करके जो है सीधे से वेबसाइट को वापस करते रिफ्रेश कर दीजिए, या फिर तो आप इसको नीचे खींच करके ऐसे इस तरह से नीचे खींचते हैं हम पूरे पेज को, तो छोड़ेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप देखो अभी रिफ्रेश करते ही देखो नीचे आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, यूपी बोर्ड 10th साइंस 2023 मॉडल पेपर पीडीएफ आ गया है यहाँ पर। और डाउनलोड जो है आपको बता रहा है कि डाउनलोड करना है, आपको नीचे जाइए थोड़ा सा देखिए, आपको डाउनलोड दिखाई देगा कि डाउनलोड कीजिए यूपी 10th साइंस 2023 मॉडल पेपर पीडीएफ आंसर। ठीक है, जैसे इस पे टच करूंगा तो ये मेरे को क्या बोलेगा कि भैया इसको डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में। देखो ये आ गया। कई बार तो ये ऑप्शन आता है क्योंकि ये मैंने अपना ऑप्शन डाल रखा है कि मुझे डाउनलोड करना है, तो जब डाउनलोड करूंगा तो ये चीज ऑप्शन आएगा मेरे को, फिर आपको है यहाँ पे स्टार्ट पे टच कर देना है, तो स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे मैं स्टार्ट पे टच करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर कभी कभी है डायरेक्ट भी आता है, जैसे कि आप इस पे टच करोगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा, ये डायरेक्ट आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ। तो आपका ऑप्शन आए ना आए अपने डाउनलोड सेक्शन में चेक कर सकते हो। तो इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका हो कि डाउनलोड कब करना है, जब तक ये फाइल आपको दिखाई ना दे आपके अकाउंट में तब तक डाउनलोड नहीं होगी। आप पूरी डिटेल सही तरीके से भरो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हो, फिर आप जो है कोई भी इशू नहीं होगा आपको। क्लियर हुआ आपको? तो इस तरह से जो है आपको इसका यूज करना है अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो बहुत ईजी सा प्रोसेस है, आप इसको समझ चुके होंगे और आशा करता हूँ कि पीडीएफ आप डाउनलोड करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।